मायोपिया या नियर साइटेडनेस, माइनस नंबर का चश्मा होना आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली जब से हमारा गैजेट्स का, स्क्रीन्स का काम ज्यादा हुआ है। बच्चों में, इंडिया में द नंबर्स आर वेरी वेरी हाई। जो नई जनरेशन आ रही है, हमारे बच्चे हैं, स्पेशली इन द एज ग्रुप बिटवीन 5 and 15 आर डेवलपिंग माइनस नंबर लाइक एनीथिंग। क्लास में पहले किसी एक दो बच्चे को चश्मे होते थे और आजकल कोई एक दो बच्चे होते हैं जिनको चश्मा नहीं लगा होता है, बाकी सबको चश्मे लग रहे हैं। वजह मोस्ट लाइकली जो हम लोगों के लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, फोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर का यूजेज बहुत ज्यादा हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की बहुत ज्यादा होती हैं, होमवर्क्स जो हैं वो भी कंप्यूटर्स पे ही आते हैं, बच्चों को पढ़ाई फोन पे या कंप्यूटर पे करनी पड़ती है, किताबें जो हैं आजकल पीडीएफ फॉर्म में आ गई हैं, और साथ ही में सोने पर सुहागा, आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है। जो बच्चे रोज शाम को 1 घंटा बाहर खेलने जाते थे वो खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, और इसलिए इन सब कारणों की वजह से नंबर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिन पेरेंट्स को भी चश्मे नहीं रहे हैं जिंदगी भर, उनके भी बच्चों में चश्मे आ रहे हैं। सो नाउ वी एज डॉक्टर्स आर लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चे को नंबर आ गया है, क्या करें। सो यस, वी आर ऑल्सो वरिड, हमारे बच्चे हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, हम उनके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। आजकल एक नए तरह के ग्लासेस आए हैं, आपको बहुत सारे डॉक्टर्स बताएंगे, ऑप्टिकल में भी आप जाएंगे, वहां पे भी बताया जाएगा आपको, मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल ग्लासेस। क्या है ये ग्लासेस, हाउ डू दे वर्क, किस कंपनी के आते हैं, कौन से बढ़िया होते हैं, और क्या फर्क है इनमें नॉर्मल रेगुलर जो ग्लासेस पहने जाते हैं उससे, कॉस्ट वाइज एंड वर्किंग वाइज। आइए इस वीडियो में ये सब जानते हैं। सो मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस। नाउ जब हम पास का काम करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि जो आंख है वो माइनस नंबर की तरफ जाती है। हमारी आंख में जो रेटिना में फोकस बनता है वो यहाँ सेंटर में बनता है, कोई भी इमेज से लाइट जाती है। जो चीज बहुत पास में होगी, कोई बच्चा लगातार पास का काम करेगा तो उसका फोकस, अगर आंख रिलैक्स होगी, थोड़ा पीछे बनेगा रेटिना के, आंख को एफर्ट लगाना पड़ता है उसका फोकस यहां पे लाने के लिए। इसमें क्या होता है, बॉडी की एक नेचुरल कंडीशनिंग होती है कि जी नॉर्मेसी की तरफ जाइए, जो आपके लिए सबसे कंफर्टेबल है उस पर जाइए। तो आंख को लगता है हर समय तो पास का फोकस है, फोकस एक्चुअली यहाँ है, मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसका फोकस सही जगह बिठाने के लिए, तो मैं लंबी क्यों ना हो जाऊं। तो आंख थोड़ी लंबी हो जाती है ताकि उसे रिलैक्स करने का मौका मिले, और लंबे होने से क्या होता है, माइनस नंबर आ जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप बहुत ज्यादा पास का काम करते हैं। दिस इज द रीजन वी रेकमेंड कि हर कुछ टाइम में ब्रेक लें पास के काम से, अगर आप नंबर बढ़ने से रोकना चाहते हैं। अब जो नॉर्मल ग्लासेस होते हैं उनका पर्पस ये होता है कि फोकस सही जगह बिठाए आंख के ऊपर। हाउ आर दीज मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस डिफरेंट। ये जो हमारी आंख है, इसका जो रेटिना है, हम जो नंबर देते हैं वो सेंटर के हिसाब से देते हैं, क्योंकि विजन तो सारी सेंटर में बनती है। लेकिन ये जो सरफेस है ये प्रॉपर ऐसा सर्कुलर उसमें ना होकर, एक सर्कल का पार्ट ना होकर थोड़ा ऑब्लॉन्ग है। ऑब्लॉन्ग मतलब ये वाला हिस्सा थोड़ा अंदर है ज्यादा और ये हिस्सा थोड़ा बाहर को है। इस वजह से एक नॉर्मल ग्लास का हम पावर दिया, सारा का सारा पावर कॉमन है एक ग्लास में, तो सेंटर का विजन तो सही बना, लेकिन जो पेरिफेरल विजन जा रहा है वो रेटिना थोड़ी आगे है तो पीछे जा रहा है। इसलिए अगेन एक नॉर्मल ग्लास के थ्रू वो आंख कोशिश करती है कि मैं अपने नॉर्मल फोकस पे जाऊं, जहां मुझे जोर ना लगाना पड़े, जहां वो इमेज एक्चुअली बन रही है, और वो फिर भी लंबी होती जाती है। जो कि मायोपिया प्रोग्रेशन ग्लासेस आ रहे हैं, अलग अलग डिजाइन के आ रहे हैं, इनमें क्या होता है, इनमें सेंटर के तो विजन क्लियर होती है, जो आपके बच्चे की पावर है उसी हिसाब से सेंटर तो हमारा सेटल्ड है, लेकिन जो आसपास का है, पेरिफेरी ऑफ द ग्लास है, उसमें डी फोकसिंग की जाती है, मायोपिया शिफ्ट किया जाता है इस आंख के जो शेप है उसके हिसाब से, ताकि परफेक्ट फोकस बने पूरे इसमें, और सेंटर में भी वहीं पे इमेज बने और पेरिफेरी में भी वहीं पे इमेज बने, ताकि आंख को कोई रीजन ना मिले कि मैं लंबी हूं। इस तरह से ये वर्क करता है कि आपका जो नंबर है बच्चे की आंख का वो इंक्रीज ना हो। सो यस, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। इसका डिजाइन ही बिल्कुल अलग होता है। सेंटर पावर इज नॉर्मल क्लियर सेंट्रल लेंस, और पेरिफेरी में अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिजाइन आते हैं। किसी में हनीकोम पैटर्न होता है, किसी में सर्कुलर पैटर्न होता है, कोई एलिवेशंस होती हैं। सो ये एक तरीका होता है जिससे जो पेरिफेरी है ग्लास की, जो बाहर का हिस्सा है ग्लास का सेंटर के बियॉन्ड, उसमें जो है
आपकी डीफोकसिंग की जाए ताकि आंख पे जोर नहीं पड़े, आंख की पेरिफेरी में इमेज परफेक्ट बने। अलग अलग कंपनीज आई हैं इस डिजाइन के साथ। इट हैज बीन प्रूवन, लार्ज स्टडीज में भी देखा गया है कि इट कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन टू एज मच एज 60%, इफ नॉट स्टॉप एटलीस्ट स्लो डाउन। तो ये एक शील्ड की तरह है बच्चे की आंख पे, जिससे कि आपके बच्चे का नंबर आप अगर बहुत वरिड हैं ये बनवाकर रोकने की तरफ एक स्टेप ले सकते हैं। Different companies are available. Essilor, Zeiss and Hoya are the main companies. तीनों की तीनों बाहर की कंपनीज हैं और इनके अब इंडिया में इजी अवेलेबिलिटी हो गई है। इसमें से सबसे ज्यादा एडवांस जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारे और डॉक्टर्स का भी, होया एंड एस्सिलॉर के डिजाइंस आर द मोस्ट एडवांस। स्टेलारिस्ट एंड मियोस्मार्ट, उनके डिजाइंस आर एक्चुअली वर्किंग वेरी वेल। एडजस्टमेंट इशू किसी किसी बच्चे को आता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ग्लास अच्छे से बने। अच्छे से बने मतलब सेंटर मार्क हो, तो बच्चे की जो सेंटर की विजन है वो हमें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो ग्लास के ऊपर सेंटर की मार्किंग बहुत जरूरी है, जहां पे कि वो सेंटर आएगा जहां विजन ठीक है, और उसके आसपास पेरिफेरी में जो है वो डीफोकसिंग का इफेक्ट आएगा। बच्चे को क्या बॉदर करता है, ऐसे देखने पे धुंधला दिखता है, टेढ़ा देखने पे धुंधला दिखता है, क्योंकि जो साइड की ग्लास है उसका पावर तो अलग है। तो बच्चे को यही समझाना है कि सेंटर से देखना है, साइड देखना है तो गर्दन घुमानी है, आंख सिर्फ यूं घुमाकर नहीं देखना है। इट इज नॉट डिफिकल्ट। 99% ऑफ द किड्स एडजस्ट वेरी फास्ट, विद इन डेज दे एडजस्ट, किसी को दिक्कत नहीं आती है, सब बढ़िया से अपना एडजस्ट कर जाते हैं। एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन स्लोइंग डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ द पावर। कहाँ से ये डिफरेंट हो जाते हैं इन नॉर्मल ग्लासेस? वेल, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। दे कम इन द रेंज ऑफ 10 to 15,000 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। मैं सिर्फ ग्लास की बात कर रही हूँ। ये होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर कंपनीज इसमें हमें वारंटी भी देती हैं कि अगर नंबर फिर भी बढ़ता चला जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार उसको चेंज करके भी देती हैं। सो दीज क्लासेस आर एक्चुअली बेनिफिशियल, और अगर आपके बच्चे का नंबर लगातार बढ़ रहा है तो आप ये जरूर बनवाएं। एडल्ट्स में इनकी अभी तक कोई फायदा देखा नहीं गया है, तो एडल्ट्स में तो ये रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों में जरूर इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगर आपके इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें जरूर पूछें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब